नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान जी के 18+ पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम आप क्लास 10th का जो कि है ना माध्यमिक परीक्षा 2025 का होने वाला, जो कि हिंदी का एग्ज़ाम का पेपर होने वाला है, बोर्ड एग्ज़ाम का पूरा पेपर आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको समय जो कि मिलेगा 3 घंटे और 15 मिनट और पूर्णांक हो गया आपके 80। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, तो बढ़ते हैं आगे। ये आपके कुछ परीक्षार्थी के लिए सामान्य निर्देशांक दे रखे हैं, वो आपको सबसे पहले पढ़ लेने हैं और बाद में आपको करना है शुरू पेपर। तो मैं आपको ये पेपर है ना अपने है ना राजस्थान जी के 18+ ये है ना अपना जो कि टेलीग्राम का हैंडल है, यहाँ पर सर्च करके आपको वहीं पर भी ये पूरी की पूरी PDF मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपको पूरी PDF चाहिए तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो किस प्रकार का पेपर है, किस किस प्रकार के क्वेश्चन है, तो वो देखते हैं। तो पहला आपका है कि निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे, जो कि आपके कितने ना 12 आएंगे आपके क्वेश्चन। शुरू करते हैं। पहला है क्वेश्चन की रसिया शब्द प्रयुक्त प्रत्यय हैं, कौन सा है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है एरा, ऑप्शन बी इया, ऑप्शन स आर, ऑप्शन द है आपके ई। तो आपको सही आंसर चुन के बताना है। और अब है अपना दूसरा क्वेश्चन कि गुण स्वर संधि का उदाहरण है। गुण स्वर संधि का कौन सा उदाहरण है। रमेश है या विद्यालय या निरोग है या फिर मतेक्य है, ये आपको बताना है। और तीसरा क्वेश्चन है अपना कि उत्साह कविता में कवि हैं। उत्साह कविता के कवि कौन है। ऑप्शन ए है यानी कि नागार्जुन, ऑप्शन ब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन द है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन स है सूरदास। यह आपको सही आंसर बताना है। और ये आप है ना, अगर आपको इनका क्वेश्चन का आंसर आता है तो जैसे जैसे वीडियो चल रहा है वैसे वैसे आप है ना कमेंट बॉक्स में आंसर नीचे देते जाइए। और चौथा क्वेश्चन है कि राम लक्ष्मण परशुराम समाज की भाषा कौन सी है। ऑप्शन अ है कि खड़ी बोली वाली, ऑप्शन ब ब्रज भाषा, ऑप्शन स है राजस्थानी भाषा, ऑप्शन द है अवधी। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द अवधी भाषा। कौन सी। ऑप्शन द अवधी भाषा। ये आपको बता देता हूँ मैं, ऑप्शन द अवधी भाषा इसकी राइट हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि गोपियों ने भ्रमर के बहाने से किस पर व्यंग्य किया है या व्यंग्य बाण छोड़ा है। ऑप्शन अ है उद्धव पर, ऑप्शन ब श्री कृष्ण पर, ऑप्शन स नंद पर, या ऑप्शन द कंस पर। तो आपको ऐसे आंसर बताना है। बढ़ते हैं अब आगे। और अब अपना छठा क्वेश्चन है कि नागार्जुन का जन्म हुआ था कब, कहाँ हुआ था। ऑप्शन अ है बिहार में, ऑप्शन ब बंगाल में, ऑप्शन स राजस्थान के अंदर, या ऑप्शन द उत्तर प्रदेश के अंदर। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका आपको आंसर है ना MCQ के कमेंट बॉक्स में आपको देने हैं। और अब देखते हैं अपना सातवां क्वेश्चन की कैप्टन किसका नाम था। चश्मे वाले का था या फिर पान वाले का, या हवलदार साहब का, या नेताजी का। यह आपको बताना है। अब बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन अपना अब है अपना कि आठवां क्वेश्चन है कि लखनवी अंदाज के में व्यंग्य के लेखक कौन है। यशपाल जी हैं, या फिर ऑप्शन ब में दिया हुआ है मनु भंडारी, या ऑप्शन स में शिवम प्रकाश, या ऑप्शन द में यतीन्द्र मिश्र। आपको ऐसे आंसर बताना है। और नम्मा है कि बाल गोविंद भगत पाठ की विद्या है। बाल गोविंद पाठ की विद्या आपको बतानी है कैसी है। ऑप्शन ए के अंदर दिया है व्यंग्य, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन स के अंदर रेखा चित्र, ऑप्शन द के अंदर है अपने निबंध। तो ये आपको बताना है। और अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना 10वां कि संस्कृति का परिणाम है। संस्कृति का परिणाम क्या है। तो ऑप्शन ए है कि ऑप्शन अपसंस्कृति, ऑप्शन ब सभ्यता, ऑप्शन स अशिष्टता, या ऑप्शन द विभाजन। ये आपको बताना है। और अब 11वां क्वेश्चन है कि हमारे समाज में नाक प्रतीक है, किसकी नाक प्रतीक है। मतलब हमारे समाज के अंदर नाक है ना, वो किसकी प्रतीक है। ऑप्शन अ की है सुंदरता की, ऑप्शन ब है संस्कृति का, ऑप्शन स है इज्जत का, और ऑप्शन द है समाज का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके, मैं बता देता हूँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन स इज्जत का। और अब आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है कि हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। कौन सा आंचलिक उपन्यास है हिंदी का। ऑप्शन ए जॉर्ज पंचम की नाक, या ऑप्शन ब है देहाती दुनिया, या ऑप्शन स है आपका बंडी, या ऑप्शन द है रामचरित मानस। ये आपको सही आंसर बताना है। आगे बढ़ते हैं। अब आपके रिक्त स्थान आ गए हैं, रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है। तो पहला है कि
किसी भाव अवस्था गुण अथवा दशा के नाम को क्या कौन सी संज्ञा कहते हैं वो आपको बतानी है। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो इसको सर्वनाम कहते हैं। वे क्रिया जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, खाली जगह कहते हैं, क्या कहते हैं वो आपको बनना है। और वे शब्द जो दो शब्दों वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं उसे उन्हें समुच्चय बोधीय अवयव कहते हैं। कौन से अवयव कहते हैं आपको बताना है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के खाली जगह में लगकर नए अर्थ का बोध करवाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय किसे कह, तो यहाँ पर है ना शब्द के पीछे, यहाँ पीछे हो जाए आएगा यहाँ पर पीछे लगकर। और अब हम देखते हैं अगला खाली जगह को, हिंदी में उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं हिंदी के अंदर। अब देखो आपके जो कि गद्यांश आ गए हैं कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर है ना उत्तर पुस्तिका में देना है। और ये किस अब आपको है ना गद्यांश पढ़ना है और इसके आंसर देने हैं। तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से। ये पढ़ लेना है कि वर्तमान में राष्ट्र शारीरिक, ये आपको पूरा पढ़ लेना है और यहाँ से आपको आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक बताना है, तो इसका शीर्षक कौन सा है वो बताना है। और दूसरा है कि वर्तमान में कैसे युवकों की आवश्यकता है। और तीसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा क्या है। और चौथा है कि विवेकानंद के उपदेश का ध्येय वाक्य क्या है। और पांचवा है कि राष्ट्रभक्ति की भावना का आधार किसे माना जाता है। और छठवां है कि आस्तिक शब्द का विपरीतार्थ शब्द गद्यांश में छांट कर लिखिए, यानी कि ये ना आस्तिक का है ना हो जाएगा नास्तिक, विपरीतार्थ यानी पर्याय अपने सॉरी विलोम शब्द बताने। तो मैं आपको है ना ये धीरे धीरे है ना ऊपर करूँगा, तो आपको ये पढ़ लेना है और इसके आंसर दे देने हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आगे अपना जो कि है ना वो है अपठित पद्यांश, जो इसके आपको पढ़कर इनके आंसर देने हैं। क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बढ़ते हैं, मैं ये आपको पढ़ लेना है धीरे धीरे, मैं ऊपर करता हूँ, पढ़कर आपको है ना इसके आंसर दे देने हैं। आंसर क्वेश्चन के आंसर दे देना। मैं क्वेश्चन बता देता हूँ कि प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। और आदमी के गम में कौन नहीं टिक कर सकता है। और पत्थर कब पानी बन जाता है। और चौथा है रोशनी किसे नहीं मिलती। और पांचवा है कि पर्वत के पांव कब उखड़ जाते हैं। और छठवां है कि मेहंदी के बीच क्या छिपा है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन अब आ गए खंड ब। आपको प्रिय विद्यार्थियों सभी खंड के अंदर ही क्वेश्चन करने हैं। जैसे खंड अ किया है तो अ के पूरे क्वेश्चन करने हैं इस प्रकार। अब है खंड ब के अंदर के निम्नलिखित लघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग है ना 40 शब्दों के अंदर आपको देने हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है कि सेनाई और डुमराव गांव एक दूसरे के लिए किस प्रकार उपयोगी हैं। तो ये आपको बताना है कि डुमराव गांव और सेनाई किस प्रकार के एक दूसरे से मतलब उपयोगी है, यानी सेना के लिए डुमराव गांव किस किस प्रकार उपयोगी है ये बताना है। छठवां क्वेश्चन है कि हालदार साहब ने जब नेताजी की मूर्ति को पहली बार देखा तो उनकी दृष्टि में क्या बात खटकी थी, यह आपको बताना है। सातवां क्वेश्चन है कि छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देख कवि के मन में क्या भाव उमड़े हैं, उसे दंतुरित मुस्कान है ना कविता के आधार पर आपको बताना है। अब आठवां क्वेश्चन है कि उत्साह कविता का मूल भाव क्या है, मूल भाव आपको बताना है। और गैंगटोक शहर को देखकर लेखिका को क्या अनुभूति हुई ये बताना है। गैंगटोक यानी कि सिक्किम का गैंगटोक शहर है ना उसका आपको बताना है। 10वां है कि सांप निकलने पर पानी फेंकते बच्चों की क्या प्रतिक्रिया हुई, माता के आंचल पाठ के आधार पर आपको बताना है। 11वां क्वेश्चन है कि नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ है क्या, मतलब मुहावरे का अर्थ क्या है कि नमक मिर्च लगाना, इसका आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है खंड स। तो खंड स में अंदर आपको है ना पठित गद्यांश दिया हुआ है। और इसका आपको है ना पूरा का पूरा पढ़ना है। और पूछे गए क्वेश्चनों के आपको आंसर देने हैं। तो आपको ये पूरा अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। और मैं इसके क्वेश्चन बता देता हूँ और आपको ये करना है खुद को। ये है ना अथवा के अंदर दिए हुए हैं ना दोस्तों। तो इसका पहला है कि आग के आविष्कार के में क्या प्रेरणा हो रही होगी, यह बताना है। और दूसरा है कि शरीर को सजाने की प्रवृत्ति किसके आविष्कार का कारण बनी है। और तीसरा है खुले आकाश के नीचे सोए व्यक्ति को नींद क्यों नहीं आती है। और चौथा है कि वास्तव में संस्कृत मानव क्या नहीं कर सकता है, ये बताना है। या अथवा में या आपको ये कर लेना है। ये आपको पढ़कर
और ये इन क्वेश्चन के आंसर बता देने हैं। तो क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ कि हड़ताल का आह्वान किस सिलसिले में किया गया था। और दूसरा है जो हड़ताल नहीं कर रहे थे उनके प्रति क्या प्रतिक्रिया थी। और तीसरा है कि शाम को विद्यार्थी वर्ग कहाँ इकट्ठा हुआ। और चौथा है कि विद्यार्थी के इकट्ठा होने के बाद क्या हुआ, ये आपको बताना है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है ना, अब है ना 12 क्वेश्चन में तो आपका पद्यांश था, सॉरी गद्यांश था। ये पठित गद्यांश है, सॉरी ये पद्यांश है, वो गद्यांश था। ये आपको पढ़ लेना है और इसके आंसर देना है। तो पहला है कि गोपियों ने किसे बड़बागी कहा है और उसे बड़बागी क्यों कहा है। और तीसरा है कि पूरे इन पात से अभिप्राय क्या है। और चौथा है तेल की गागरी पानी में डुबोने पर क्या होता है, यह आपको बताना है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अथवा में अगर वो नहीं आए तो आप ये कर लेना, तो ये पढ़ लेना है। और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कि मधुप गुनगुना कर क्या कह रहा है, वो आपको बताना है। और पत्तियाँ क्यों गिर रही हैं। और तीसरा क्वेश्चन है कि अनंत नीलिमा में क्या छिपा है। और चौथा क्वेश्चन है कि व्यंग्य मलिन उपहास में से क्या तात्पर्य है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके क्वेश्चन है आप 14 कि ये आपके अथवा के अंदर है। 14 क्वेश्चन है कि हालदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। हालदार साहब की आंखें क्यों भर आई। और नेताजी का चश्मा के आधार पर, पाठ के आधार पर आपको बताना है। और शब्द सीमा दी हुई है अब आपके 60 से है ना, सॉरी 50 से 60 शब्दों की शब्द सीमा है। और अथवा में ये ना तो ये कर लेना, लखनवी अंदाज व्यंग्य में लेखक ने किस वर्ग पर कटाक्ष किया है, इसकी भी उत्तर सीमा वही है। और अब आगे बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन है कि सेवकू सोजो करे सेवकाई अरी करनी करी करिए लगाई लड़ाई। पंक्ति के आधार पर बताए कि परशुराम ने राम के किस कार्य को शत्रु के कार्य के समान माना है। या अथवा में करना है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचित कविता अट नहीं रही है में वर्णित फागुन की मादकता का वर्णन करना है। ये आपके जो कि 50 से 60 शब्दों के अंदर करना है। 3 नंबर के क्वेश्चन है। अब आपके एक है ना कवि परिचय हैं। तुलसीदास जी के ना कर्तृत्व एवं व्यक्तित्व के बारे में बताना है, जो कि 60 शब्दों में। या अथवा में आप है ना, सॉरी ये कवि परिचय, हाँ कवि परिचय। और ये अथवा में या लेखक के दिए हुए हैं कि यशपाल जी के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व के बारे में बताना है। तो और अब आपके खंड द शुरू होता है। खंड द के अंदर 17 क्वेश्चन है कि जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर बताइए कि मणि ने ऐसा क्यों कहा होगा। और उत्तर सीमाएं जो कि 60 शब्द के अंदर 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं। और इसके अथवा में दिया हुआ है कि एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी, जापान में नहीं भारत लौट कर रेलगाड़ी में बैठे बैठे। जापान में नहीं लिखी है, लेखक कह रहे हैं। और भारत लौटते समय रेलगाड़ी में लिखी। अज्ञेय ने हिरोशिमा में तात्काल कुछ न लिखकर भारत लौटने पर कविता क्यों लिखी आपको ये बताना है। और इसकी शब्द सीमा आपके हैं 60 शब्दों की। और अब 18 क्वेश्चन है कि निबंध लिखना है। निम्नलिखित विषयों पर 300 शब्दों में निबंध लिखना है। क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन है। और पहला है टॉपिक है कन्या भ्रूण हत्या सामाजिक अभिशाप। ये 5 बिंदु आपको दिए हुए होंगे, इन्हीं का सार ऐसा आपको लिखना है। और दूसरा है कि शिक्षा के क्षेत्र में मोबाइल की उपयोगिता। और आगे बढ़ते हैं। और तीसरा है कि बढ़ता ध्वनि प्रदूषण। और इनके भी आपको ये इनके जो कि दिए हुए ना प्रस्तावना, इनका है ना सभी का सभी के उपयोग करना ये टॉपिक है। और चौथा है कि मेरे जीवन की अविस्मरणीय यात्रा यह बतानी है। और 19वां क्वेश्चन है दोस्तों, आपको है ना निबंध तो है ना, निबंध तो आपको है ना पढ़कर ही जाना, एक बार तो पढ़कर ही जाना, कोई भी निबंध आ सकता है। और 19 क्वेश्चन है कि स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नाहरपुरा का छात्र राहुल मानकर अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य से विद्यालय में पुस्तकालय सप्ताह मनाने जाने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। या अथवा में दिया हुआ है कि स्वयं को रामगढ़ निवासी अर्जुन मानते हुए मित्र राकेश को जीवन में अनुशासन का महत्व बताते हुए आपको पत्र लिखना है। और 20वां क्वेश्चन है कि महिला उद्यमी केंद्र द्वारा बनाए गए अचार व पापड़ की बिक्री है तो क्या है, विज्ञापन बनाना है। या अथवा के अंदर ये इसमें भी दिया हुआ है कि
में छात्र द्वारा अनुपयोगी वस्तुओं से निर्मित अनुपयोगी विद्यालय में छात्रों द्वारा अनुपयोगी वस्तुओं की प्रदर्शनी देखने के लिए एक विज्ञापन है ना तैयार करना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हाँ दोस्तों, अब हो गया पेपर यहाँ पर अपना समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और इनके क्वेश्चन आपको घर बैठे इन क्वेश्चन का आंसर आपको घर बैठे प्रैक्टिस करनी है। और कल एक पेपर मैं आपको और प्रोवाइड करा दूंगा। जय हिंद जय भारत।